जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, आज 23 अगस्त है और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का पहले शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। आज से शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और ये जो पेपर है वह 31 तारीख तक चलेगा। तो चलो आज इस उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पहले शिफ्ट का पेपर है उसको एनालाइज कर लेते हैं कि उसका क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर की है ये अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल का मतलब है गैर आधिकारिक, यानी इसमें जो आंसर हैं और आयोग के आंसर में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन हमने अपने हिसाब से एनालाइज किया है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे जो क्वेश्चन है। और अभी जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए देख लेते हैं कि उनको अभी और कितने मेहनत करने की ज़रूरत है और किस किस विषय में वो ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है बच्चों, आज का जो पेपर एनालाइज है इसको देखते हुए देखते हैं कि और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप पेपर को अच्छा कर सकें। वैसे जो बताया जा रहा है, बच्चों द्वारा जो बताया जा रहा है, आज दोनों शिफ्ट का जो पेपर है वो आसान आया था। बच्चों को काफ़ी आसान लगा, हमने काफ़ी सर्वे किया और बच्चों ने बताया कि पेपर सर आसान आया था। और जो उनको दिक्कतें हुई वो थोड़ा सा रीजनिंग में और थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चंस में उनको हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि टाइमिंग भी नहीं मिल पाया उनको, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि टाइम सॉल्व करते करते जो क्वेश्चन है वो नहीं हो पा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में बच्चों टाइम मैनेजमेंट जरूर देखने को मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय तो बिल्कुल लगेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा? दक्षिण में होगा। ये एक आंसर की भी समझ सकते हैं हम आपको, एक इसको आंसर की के हिसाब से समझिए और इसको जो है आप एनालाइज के मतलब समझिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, दिशा और दूरी के यहाँ पर आपके सामने दो प्रश्न दे रखे हैं, यानी दिशा और दूरी को आप बहुत अच्छे से कीजिए। दिशा और दूरी के जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, देखिए तो ये एक, और फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है। तो देखो इतने आसान आसान जो प्रश्न हैं बच्चे तो ये आ रहे हैं। तो एक बार आपसे मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप जो है दिशा और दूरी के प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ 2 दिया हुआ है। अब ऐसे आसान आसान प्रश्न देगा, इसका मतलब हमारे 4 नंबर कंफर्म हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डीआई को मैंने जब एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि जो दो हमें पाई चार्ट दिए हुए हैं और दोनों में एक में नामांकित अभ्यर्थी दे रखा है और एक में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी दे रखा है। और अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आसान है बच्चों, और देखने में तो बिल्कुल आप इसको मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन इसका जो उत्तर है वो क्या है? 399 है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोला गया था कि संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा टी और आर में नामांकित। तो देखो नामांकित अभ्यर्थी कुल 8,550 हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं? 5700 हैं, है ना। तो यहाँ पे आप साफ साफ बोला गया है कि एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी। तो उत्तीर्ण हुए हम यहाँ देखेंगे तो उत्तीर्ण हुए कितने भैया? 18 और कितने? 16। एस और पी में तो 18 और 16 34 होता है। तो 5700 का 34% जब निकालेंगे और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहे हैं? नामांकित का टी और आर। तो नामांकित में टी और आर देखेंगे तो टी ये रहा, आर ये रहा, यानी 18%। तो 8,550 का 18% निकालेंगे और जो भी उत्तर आएगा माइनस कर देंगे। तो हमने इसको एनालाइज किया तो हमने इसका उत्तर पाया 399 बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न था, आगे देख लेते हैं। इसमें ज़रा देखिए ये जो रीजनिंग का प्रश्न है, ये जो रीजनिंग का प्रश्न है कि ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है और ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष जो बताया गया है तो हमने उत्तर माना है इसको बी माना है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो हमारा जो उत्तर है वो हूबहू वहाँ पर जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, उस पर मेल खाएगा। देखिए आयोग के हिसाब से सब कुछ होता है। ठीक है, आयोग ने जिस ऑप्शन को सही माना होगा वही सर्वमान्य है, हमारे बताने से कुछ नहीं होता या किसी कोचिंग वाले बताने से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि ये चीज़ मतलब होता है कि 99%
जो कोचिंग वालों की आंसर की होती है वो मैच खा जाती है आयोग के आंसर की से, ठीक है। लेकिन देखिए हम अपने अनुभव के हिसाब से और जो हमने सर्च किया उसके हिसाब से बता सकते हैं। बाकी सर्वमान्य जो आंसर की होती है वो आयोग की होती है ना। इसलिए जब कभी भी आंसर की आती है तो उसमें 2-4 नंबर या तो घटते हैं या तो बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमने जो अपना अध्ययन किया है हमारे हिसाब से ये उत्तर है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग है? त्रिकोण है, गोला है, वृत्त है और वर्ग है। तो भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। गोला अलग क्यों है? क्योंकि गोला 3D है, ठीक है। बाकी सब क्या है? 2D हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का आता है। और रीजनिंग का क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में स्क्रैबल 1931 इसका रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो हमें स्टंट का बताना है, ठीक है। तो स्टंट का जो हमने पाया उत्तर वो क्या है? सी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ की इकलौती बेटे की बेटी है। तो निर्मला उस महिला से संबंधित तो उसकी भैया बुआ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। आगे ज़रा देखिए, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। पी है, फिर क्यू है, फिर टी है। तो ऐसे प्रश्न बच्चे छोड़ना नहीं है, यही प्रश्न आपके नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, ये ऐसे पी है, क्यू है, टी है, तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो ये क्या होता है? ये एकदम मुफ्त के नंबर होते हैं जो आपको मिलते हैं। इसका उत्तर हमने क्या माना है? डी माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जैसे ब्लाइंड संबंधित है किससे? स्लेट से, ठीक है। पर्दे कपड़ों से उसी तरह संबंधित हैं जिससे ब्लाइंड से, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो इत्र का किससे है? ठीक है। तो इत्र का आपको बता दें किससे होता है? गंध से होता है कि ताजगी से होता है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे कोचिंग वाले इसमें ताजगी भी बता रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसको गंध से ही बता रहे हैं, ठीक है। साबुन देखो हमको साफ करता है, ठीक है। और उसी तरह से इत्र ताजगी कैसे लाएगा भैया? इत्र क्या लाएगा? गंध होता है ना, गंध, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है? फ्रेग्रेंस होता है ना, फ्रेग्रेंस। अब देखो गंध तो 2 प्रकार की होती है, गंध अच्छी भी होती है, गंध बुरी भी होती है। तो इत्र गंध से होता है, ठीक है, नाक से रिलेटेड बोल सकते हैं आप। फिर क्या बोल रहा है जरा देखिए, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, देखिए दिशा और दूरी का एक और प्रश्न आया। तो बच्चों अभी आपके सामने दिशा और दूरी का देखा हमने क्वेश्चन, तो दिशा दूरी का तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, यानी दिशा दूरी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा, आ सकता है नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हमने जो पाया है इसका वो उत्तर पूर्व है। आगे देख लीजिए, ये मैथ का प्रश्न है बच्चों। तो मैथ के प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इसका हमने जो उत्तर पाया है वो पाया है क्या भैया? 35 उत्तर पाया है, ठीक है। ये मैं आंसर की के रूप में आपको बता रहा हूँ, और जो प्रश्न है यूपी पुलिस का प्रश्न पत्र है उसको एनालाइज के रूप में भी बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान कीजिए। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न का जो उत्तर पाया है यहाँ पर, यानी श्रृंखला में ये रीजनिंग का प्रश्न है, ए की जगह और बी की जगह हमें पता करना है कि ए की जगह और बी की जगह क्या होगा। तो हमने जो इसका उत्तर पाया है वो 164 है। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे तो देखो, पी ज़्यादा है क्यू से और क्यू बराबर है पी स्क्वायर और क्यू थी से। इस रीजनिंग के प्रश्न का हमने उत्तर जो पाया है वो 720 है, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो, निम्नलिखित अनुक्रम में की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आर के 5 9, देखो आर के 5 9 क्या बोल रहा है? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है? मतलब ऐसे कितने हैं यहाँ पर जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में भी चिन्ह है, यानी कोई अक्षर नहीं है। तो जरा देखिए इसमें ऐसा कौन सा है भाई जिसमें आगे पीछे दोनों चिन्ह लगे हों? आगे पीछे तो जरा देखो यहाँ पर एक ही मिल रहा है हमको, ई ही मिल रहा है। देखो ई के आगे भी चिन्ह है और ई के आगे, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये देखो एक रीजनिंग का प्रश्न है, ए है, सी है, ई है। तो अगला जो हमने इसका पाया उत्तर वो पाया GW12H, ठीक है। इसी प्रकार से दी गई संख्या पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या व्यक्त करेंगे। तो 1 है, 9 है, 27 है, 25 है, यानी घनमूल और वर्गमूल वाला प्रश्न है। तो इसमें जो हमने उत्तर पाया है वो क्या पाया है? 49 पाया है, ठीक है बच्चों। आंसर की है, मेल खा लीजिए, मेल देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों कि ये हमारी जो आंसर की है वो सर्वमान्य नहीं है, ठीक है। सर्वमान्य जो आंसर की होती है वो होती है आयोग की। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि यही सर्वमान्य है, ठीक है। इसमें कुछ ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, ठीक है। आयोग क्या उत्तर मान रहा है और हम क्या उत्तर मान रहे हैं, है ना। हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है?
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ इट्स लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि इसमें ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें उसके जो अक्षर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से है। तो हमने जो उत्तर पाया वो क्या है, ये है, सी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आरेख दिया हुआ है जिसमें गोले को बताया गया है नौकरी पेशी, और ये वर्ग है पिछड़े वर्ग और निशिक्षित। तो बोल रहे हैं पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। तो हमने जो इसका उत्तर माना है वो क्या माना है, 22 माना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 0.05, 0.5 और 0.25 और 1.25। इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 0.05 HCF यानी मासा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित हो जाए। तो देखो बच्चों, इन सब का लासा निकाल लीजिए। लासा निकालने के बाद जो भी इसका लासा आएगा उसमें 3 प्लस कर दीजिए। तो बच्चों इसका जो लासा आया था वो 504 आया था। 4, 6, 7, 8, 9 का लासा 504 आया था। 504 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 507। तो इसका उत्तर हो जाएगा 507। फिर देखो अगला मैथ का प्रश्न है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, वन लाइनर है ये एकदम। ये मैथ के जो प्रश्न है ये एकदम वन लाइनर है। ऊपर में सिर्फ आपको लासा निकाल के 3 प्लस कर देना था, और इसमें आपको सिर्फ ये निकाल लेना है कि इसमें हानि हो रही है या घाटा हो रहा है। तो इसमें आपको बता दें 25% की हानि हो रही है इसमें। ठीक है, 25% की हानि हो रही है, 25 इसका उत्तर हो जाएगा। और 23वें का प्रश्न, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 के भाव में 4 और 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है, फिर पूरे को 20 के भाव से 9 की दर से बेचता है। तो इसका जो उत्तर हमने निकाला है वो हानि प्रतिशत यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, 2 प्रकार के चावल हैं। एक तो 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21, ठीक है, और 17। तो इसका जो हमने उत्तर पाया है वो है बी, 2:3 पाया है। ठीक है। 12.5 की दर से धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगी, 8 वर्ष में हमने इसका उत्तर पाया है। आगे, भारतीय रेलवे एक निश्चित काम को 150 दिन में यानी MDH वाला प्रश्न है ये, 150 दिन में 200 श्रमिकों से नियुक्त करते हैं किसी काम को 150 दिन में करने के लिए, पर 50 दिन बाद सिर्फ 1/4 काम ही होता है। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कितने श्रमिक और लगाने पड़ेंगे। तो 100 श्रमिक और लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए आप देख रहे हैं कार्य और समय के MDH वाले प्रश्न आ रहे हैं बच्चों। तो कार्य और समय के MDH वाले प्रश्न जरूर करना। ठीक है। MDH यानी M1 गुणे D1 गुणे H1 बराबर में M2 गुणे D2 गुणे H2 है ना। तो ये वाले प्रश्न जरूर करना, किए होंगे आपने। अगला प्रश्न देखें तो अगला भी कार्य और समय से बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम करते हैं 10 दिन में, और 9 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो बहुत सिंपल है। ठीक है। हमने जब इसका उत्तर निकाला तो हमने इसका उत्तर 60 दिन पाया। ठीक है। तो 60 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, 2 रेलगाड़ी के प्रश्न हैं। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूं कि रेलगाड़ियों की दूरी, रेलगाड़ियों की जो लंबाई होती है, और रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है, या रेलगाड़ी जब किसी सुरंग को पार कर रही होती है, ये वाले प्रश्न जरूर कीजिए। देखिए इस प्रकार के 2 प्रश्न दिए हुए हैं। एक रेलगाड़ी 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है। तो हमें ये पता लगाना था इसमें कि भैया वह जो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में जो 16 सेकंड जो व्यक्ति बैठा है 16 सेकंड में पार कर जाती है तेज गति वाली, तो उस व्यक्ति को कितनी देर में मतलब पार करेगी, या फिर तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो हमने इसमें जो पाया वो उत्तर पाया 120। और लंबाई निकालने का प्रश्न जो है देखो एक और आ गया इसमें, और एक और क्या आया देखिए कि 67 मीटर जो है क्या बोलते हैं लंबाई है ट्रेन की, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो यहाँ से इसकी चाल निकल आएगी, और उसके बाद ट्रेन 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति को निकलना था, यानी दूरी का फॉर्मूला निकालना था। ठीक है। समय का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना था आपको, समय बराबर में दूरी बटे चाल। तो समय तो इसका लंबाई 67 ही रहती, और यहाँ से चाल निकल आती तो चाल हो जाता। तो इसका जो उत्तर आया वो 6.7 आया है। ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। आगे निम्नलिखित में से देखिए, अब ये साझेदारी का प्रश्न है, आय का प्रश्न है और अनुपात का प्रश्न है। तो इसमें हमने जो उत्तर पाया है वो पाया है किसका, 8000 और 4000। क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर हमने पाया है वो 8000 और 30000 है। फिर 31 प्रश्न में आएंगे। एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक अन्य छात्र जो अधिकतम 30 अंक प्राप्त करता है वो 30% स्कोर करता है। ठीक है। तो इसका उत्तर हमने पाया है क्या, 22, जो कि बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है। आगे देखिए,
एक निश्चित धनराशि को 5% की दर से साधारण ब्याज, तो इसका हमने उत्तर आया 2522 आया है इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अब देखो यहाँ पर चकमा देने की कोशिश की गई है आयोग द्वारा। साधारण ब्याज का सिंपल सा प्रश्न आया है, बिल्कुल आपको केवल और केवल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूल गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए जरा 12/2/2022 से लेकर 11/2/2023 तक, यानी एक साल हुआ ना। देखो 2022 से 2023, ठीक है, फरवरी 12 से 11, एक साल हुआ। तो एक साल का 15% प्रति दर से 73,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला आपको लगाना था मूल गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो उसमें आपका ये उत्तर हो जाता। समय इसमें सिर्फ एक साल आ जाता है ना। आगे बच्चों 475 अंकित मूल्य है, तो इसमें केवल और केवल छूट निकालना था। तो 475 का अगर 15% निकालेंगे तो 71.25 आ जाएगा। फिर देखिए जरा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और जब 10% जो छूट देता है उसमें 8% बिक्री कर भी लगाता है, और जब उसको बेचा गया तो 34,020 का वो बिका। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो हमने जो पाया उत्तर वो है 3500 रुपये, इसका 35,000 रुपये इसका उत्तर पाया। आगे देखिए बच्चों, बीजगणित का एक प्रश्न है, x + 1/x बराबर में x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। तो इसका जो हमने उत्तर पाया बच्चों 2m² - 1, ठीक है। फिर उसके बाद 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। हमने इसका उत्तर पाया है 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। आगे जरा देखिए, चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। ये हूबहू HD यादव से लिया गया प्रश्न बच्चों। HD यादव जो किताब है उसमें से लिया गया ये हूबहू प्रश्न है। हूबहू ऐसा ही प्रश्न मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। इसका जो सटीक उत्तर था वो 40 किलोग्राम था, ठीक है। आगे देखो, यदि आपके पास एक नियमित विंश फलक है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं, तो इसका उत्तर क्या था, पंचभुज यानी पेंटागन, ठीक है बच्चों। 40वें प्रश्न का देखते हैं। 40वें प्रश्न का उत्तर 4, 7, 13, 21 और 34। तो इसका जो उत्तर है हमारे हिसाब से वो 21 है, ठीक है। 41वें प्रश्न की बात करें तो दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों की संख्या, घन वाला प्रश्न जरूर करना बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग फल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका जो हमने उत्तर पाया है बच्चों वो क्या है, 26 है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बड़े सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 का जो उत्तर है वो एजेड हमने पाया है। और मिरर इमेज अगर देखेंगे इसमें बच्चों, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में हमने पाया है इसका उत्तर बी, ठीक है, यानी प्रतिबिंब दर्पण। तो बी इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से है। और इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हमने यहाँ पे 16 को पाया है। आगे तो त्रिभुज वाले प्रश्न जरूर करना है। और बच्चों देखो, अनिष्ट की ओर इशारा करते हुए ये दूसरा प्रश्न है रीजनिंग का, ये रक्त संबंध का दूसरा प्रश्न है। यानी रक्त संबंध के, देखिए अभी रीजनिंग में हमने देखा दिशा और दूरी के 3 प्रश्न आए, और रक्त संबंध की दूसरा प्रश्न है, यानी रक्त संबंध भी बहुत अच्छे से कीजिए। तो प्रश्न नंबर 46 का हमने उत्तर पाया है कितना, सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए 4 लोग 1, 2, 3, 4 अलग अलग फल चुनते हैं। सेब अभी रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाला व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो हमने इसका उत्तर सी पाया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है कि ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो हमने जो इसका उत्तर पाया है बच्चों वो उत्तर डी है, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। आगे असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो 16, 25, 49, 21 और 8, 27 और 4, 9, ये भैया घन है, बाकी सब क्या है, वर्ग है। बाकी सब वर्ग है और ये क्या है, घन है। तो यहाँ पर सी अलग है, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिला माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। महिला और माता पिता, तो भैया वो ये क्या है, सी है, हमने इसको सही माना है, ठीक है। आगे देखिए, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे कहाँ पहने जाएंगे, पैर में पहने जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप चाहें तो बच्चों इसको बल बुद्धि से अपने बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से करने के बाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फिजिकल में आपका नाम आ सकता है। अब देखिए रीजनिंग के तो बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। अंतरिक्ष यात्री, क्वेश्चन नंबर 52, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान और गोताखोर, तो पनडुब्बी है भैया उसका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल पर प्रतिच्छेद किया जाता है। तो इसका उत्तर हमने दीर्घवृत्त पाया है, ठीक है, यानी इसका उत्तर कितना पाया है, ए पाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करेंगे, तो 54 में कैट को DBU तो डॉग को EPH, ये हमने माना है। क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर यहाँ पर 2 है, ठीक है बच्चों। आगे श्रृंखला देखिए श्रृंखला के कम से कम चौथा प्रश्न है ये श्रृंखला का कम से कम चौथा प्रश्न है। तो श्रृंखला को भी बहुत अच्छे से कीजिए। 3, 6, 18, 72, 360, तो इसके बाद हमने इसका उत्तर 2160 को माना है, ठीक है।
6 सदस्य के एक परिवार ABCDEF को 2 विवाहित जोड़े हैं, D एक शिक्षक है। तो ये देखो फिर से आ गया ना, देखो रक्त संबंध वाला प्रश्न आ गया ना, ठीक है, किसका क्या किससे संबंध है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर माँ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है रक्त संबंध का भैया, तो रक्त संबंध का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, यानी 3 क्वेश्चन हमने देख लिए दिशा और दूरी के, और 3 क्वेश्चन हमने देख लिए इसके, और कम से कम 4 क्वेश्चन देख लिए हमने श्रृंखला के। तो श्रृंखला, रक्त संबंध और दिशा और दूरी भैया इनको जरूर करो, ठीक है, जितना क्वेश्चन इसे कर सकते हो करो, ये नंबर चुराने की कला है। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, तो इसका उत्तर क्या है भैया, सी भयानक रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा, बी रूपक। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा क्या है, अगम आगम का होगा दुर्लभ उत्पत्ति, ठीक है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विवश, ठीक है। 73 का हो जाएगा आप भला तो जग भले, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या भूलूं क्या याद रखूं मैं, बचपन आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ये पहला भाग है, ये उत्तर यहाँ पे माना है हमने। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे 65 का, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। और 66 का प्रश्न यहाँ पर उत्तर है डी इसका। और 67 का 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार किस रचनाकार को दिया गया था, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। उसके बाद देखिए 68 देश प्रेम में कौन सा समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे जरा देखिए 69 में, तो 69 में उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और 70 का अगर देखा जाए तो 70 का डी ऑप्शन हो जाएगा, और 71 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 72 हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इतना आसान बच्चों आ रहा है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिन बच्चों का अभी पेपर नहीं हुआ है वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। 72 का सी है, 73 का ए है, और 74 का ए है, और 75 का ए है, ठीक है। तो अपना लगाते जाइएगा, जैसा आप जो है OMR में किए हैं आप लगाते जाइएगा। 76 का ए है, और 77 का डी है, 78 का ए है, और 69 का, तो इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक, ठीक है बच्चों। तो विस्मयादि बोधक इसमें तो बच्चों विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है इसमें बी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 80 का जो क्वेश्चन है उसका डी हो जाएगा उत्तर, और 81 का बच्चों ए हो जाएगा, और 82 का बच्चों सी हो जाएगा, 83 का बच्चों डी हो जाएगा, 84 का जो है डी हो जाएगा। कौन सा शब्द पुलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र कितना बढ़ा कितना हुआ है ना, क्षेत्र को हम पुलिंग में करते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे 85 का हो जाएगा बच्चों सी, और 86 देखिए बच्चों 86 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 87 का हो जाएगा सी, 88 का हो जाएगा बी, और 79 का हो जाएगा सी, ठीक है। ये मिलाते जाइएगा और इसी हिसाब से फिर आपके नंबर होंगे, ठीक है। पर फाइनल नंबर ये नहीं होंगे जो आयोग आंसर की देगा उसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का ए हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे ज़रा देखते हैं, 92 का ए हो जाएगा, और 93 का बी हो जाएगा, 94 का डी हो जाएगा उत्तर। आगे ज़रा देखते हैं 95 का बच्चों मैथ का प्रश्न है, 95 का सी हो जाएगा। 96 का रीजनिंग का प्रश्न है, इसका डी उत्तर है हमने जो माना है। आगे बच्चों देखते हैं 97 का सी हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे जरा देखिए, फिर देखो श्रृंखला का आगे छठों, ये 5वां प्रश्न है श्रृंखला का बच्चों, 5वां प्रश्न श्रृंखला का। श्रृंखला को बहुत पढ़िए, बहुत बार ये श्रृंखला आ रहा है, ठीक है। इसका बी हो जाएगा, देखो 100 में फिर श्रृंखला आ गया, 6वां प्रश्न, तो इसका बी हो जाएगा। 101 का एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी कितने, सिंपल प्रश्न पूछा है बच्चों, सिंपल प्रश्न, ठीक है, सिंपल प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी कितने 5 घंटे में तय करेगी ना, 5 × 25, ठीक है। तो इसका 5 उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर हमने माना है 103 का उत्तर हमने डी माना है, 104 का उत्तर हमने ए माना है, ठीक है। आगे 105 का उत्तर हमने बी माना है, 106 का उत्तर हमने बी माना है। आगे बच्चों ज़रा देखते हैं, 107 का हमने सी माना है उत्तर। आगे ज़रा देखते हैं, ये देखो 108 का जो प्रश्न है ये फिर से देखो DI आया, और इस बार जो DI देखो आ रहा है बच्चों, इस बार जो DI आ रहा है, तो DI को आप ज़रा ध्यान से देखिए, DI को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें एक ही प्रश्न में इसमें आया है कौन सा, पाई चार्ट। तो इसमें पहले वाले पाई चार्ट में 108 में क्वेश्चन हमने 5892 करोड़ माना है इसका, ठीक है। 109 में बी दक्षिण पश्चिम। दिशा और दूरी का चौथा प्रश्न देखो बच्चों,
दिशा और दूरी का चौथा प्रश्न। यानी आप समझ रहे हो कि पूरे रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन आप मात्र 3 चैप्टर से ला सकते हो। दिशा, दूरी, ठीक है, श्रृंखला और ये क्या रक्त संबंध, इनसे ही 15 से 20 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक श्रृंखला का फिर से आ गया, कौन सा श्रृंखला में पद गलत है। ठीक है बच्चों, 7वां प्रश्न देखो श्रृंखला से, 7वां प्रश्न। तो इसका डी हमने माना है, 111 का ए हो जाएगा और 112 का सी हो जाएगा। ठीक है, 112 का सी हो जाएगा और आगे आगे जरा देखिए, 112 का यहाँ पे सी हो जाएगा, 113 का यहाँ पे डी हो जाएगा और 114 प्रश्न का ए हो जाएगा। एक 115 का सी और 116 का डी। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए 117 का यहाँ पे डी उत्तर होगा, 118 का सी होगा और 119 का डी होगा। ठीक है, संविधान को जरूर पढ़िए क्योंकि संविधान से प्रश्न आ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो वो यूरेनियम है, इसका यूरेनियम हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश से किस जिले में आता है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो इसका है 9 अक्टूबर यहाँ पर है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, तो अमित शाह है। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, घिसा पीटा प्रश्न है। भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में और भारत के व्यवसायियों के लिए जीएसटी 20 लाख के पंजीकरण पर। ठीक है, तो 127 का यहाँ पर हो जाएगा इमेज फिशिंग, 128 का हो जाएगा जॉग्रेव। यानी जीके भी बहुत कम लेवल की आ रही है, जीके भी बहुत कम लेवल की आ रही है। 129 का हो जाएगा सी और 130 का हो जाएगा भूटान। थंडर ऑफ ड्रैगन की भूमि भूटान को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे जरा देखिए 131 का हो जाएगा बी, गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, बाकी देखिए जल प्रदूषण, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सर्वाधिक त्वरित यूट्रिफिकेशन करता है, जल प्रदूषण। फिर देखो 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। ठीक है, 134 का यहाँ पे हो जाएगा राज्य के नीति निदेशकता, तो भाग 4 में है। पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। आगे देखिए 136 का जो प्रश्न हो जाएगा वो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा यानी बी। और 137 का क्या हो जाएगा, रमन सुब्बा राव क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और आगे जरा देखिए प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, कितनी बार पढ़ाया है आपको। ठीक है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो इसका सी हो जाएगा। 139 का 140वां का प्रश्न कि 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, युवा। और उसके बाद 141 का हो जाएगा सी। और बीआरआई का पूर्ण क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना द्वारा करवाया गया था ना ये, तो 142 का ये हो जाएगा। 143 का हो जाएगा स्फीयर फिशिंग। ठीक है, और उसके बाद बच्चों 144 पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 2000 वर्ष में। 145 का उत्तर हो जाएगा 2006 और 146 का, तो 146 का उत्तर हो जाएगा डी। और यहाँ पर 147 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अनुसंधान संस्था में भारत संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानून कार्रवाई की है, तो वो हो जाए पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिए कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए, तो वो महाराष्ट्र है। चिकनकारी के लिए लखनऊ है। और अंतिम प्रश्न आपका बच्चों 150वें का जो उत्तर है वो क्या है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना। तो ये थी बच्चों आपकी 150 क्वेश्चन की आंसर की। ठीक है, लेकिन हमारी आंसर की में और आयोग की आंसर की में अंतर हो सकता है, तो इसी को आप सर्वमान्य ना माने। लेकिन हाँ, हम इतना कहते हैं कि 99% हमारी जो आंसर की हो बिल्कुल सही होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।